खोजी न्यूज के जन्मदिन विशेष में आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता सचिन त्यागी हैं। पावटी गांव के रहने वाले सचिन त्यागी का आज जन्मदिन है। सचिन जी, सबसे पहले आपको जन्मदिन की बधाई। बहुत धन्यवाद आपका राशिद भाई। आज कहाँ सेलिब्रेशन किया, जन्मदिन को कहाँ मनाया, किस तरह दोस्तों की, परिवार की शुभकामनाएं आपको मिली? बस दोस्तों की, परिवार की, शुभचिंतकों की, फ़ोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सबकी बधाइयाँ प्राप्त करी। रहा घर ही, लेकिन आज अच्छा, आज घर ही रहे। आज माता के नवरात्रे हैं तो आज से व्रत शुरू हैं, तो घर में ही रहा, आज कहीं नहीं। तो आज का दिन, नवरात्रि भी आज से शुरू हुए, आज आपका जन्मदिन है, तो डबल उत्साह, खुशी का एक माहौल आज आपके साथ है। आज नव वर्ष भी है। आज ऋतु के हिसाब से मौसम बदलता है, पेड़ों पे फलों का या फसल का सब चीज़ में बदलाव है, तो आज नववर्ष भी है। हिंदू नववर्ष की भी मैं सभी को बधाई देता हूँ। और तो अच्छा एक मौका है, अच्छा एक अवसर है, बहुत अच्छा के लिए कि जन्मदिन भी है, हिंदू नववर्ष के अनुसार आज नया साल भी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो वैसे तो कई बार नवरात्रों में जन्मदिन पड़ा, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि उसी दिन से नया वर्ष शुरू हुआ से जिंदगी का एक और साल शुरू हो गया है। ये बड़े सौभाग्य तो कितने वसंत आप देख चुके हैं, कितने 38 वर्ष पूरे कर चुका हूँ जी। 39 साल की उम्र हो चुकी है, प्रवेश कर दिया जी। तो 39 साल के इस जीवन में कितनी संतुष्टि पाते सचिन त्यागी अपने आप से कि मैं 38 साल के इस जीवन के सफ़र में पढ़ने से लेके समाज सेवा, राजनीति, वकालत, हर एक प्रोफेशन में आप हैं, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जी, इतना बेहतर लगता है। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ। जीवन में कई बार जीवन में ऐसे कठिन मोड़ भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु की कृपा मेरे ऊपर बहुत है। मेरे माता पिता, मैं ऐसे घर में जन्मा हूँ कि शायद ही किसी के माता पिता ऐसे होंगे जैसे मेरे माता पिता हैं। तो मुझे परमपिता परमेश्वर का और अपने माता पिता का बहुत आशीर्वाद है। तो मुझे लगता है कि बीच में कुछ हुआ, कठिनाई आई, तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छा जीवन है मेरा, मैं बहुत भाग्यशाली। हाँ, तो वही मैं पूछना चाहता कि हम आपसे दो चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। एक, ज़िंदगी का वो पल, वो समय, वो दौर जब सचिन त्यागी हताश हो गए हों, उदास हो गए हों, लगता है यार नहीं, जीवन का एक जो बस राशिद भाई, ऐसा ही एक दौर आया। मैंने आपसे पहले भी उस पर एक बार डिस्कशन हमारा हुआ। 2013 का एक ऐसा समय आया था, वो मेरे जीवन का बहुत कठिन पल था। एक चल रहा था जनपद मुजफ्फरनगर में, एक साइलेंट वार चल रहा था, तो उसमें मैं लिपट गया था, घिर गया था उसमें। तो वो मेरे जीवन का एक काला अध्याय था। तो उससे निकल कर या उससे पहले या उससे बाद में एक ऐसा दौर भी ज़िंदगी का होता है कि मन प्रसन्न रहता है, एकदम प्रफुल्लित तरीके से आदमी रहता है कि नहीं, ये मेरी ज़िंदगी का स्वर्णिम दौर है। तो वो कौन सा दौर कहेंगे, साझा करेंगे आज आप अपने जन्मदिन पर? बस उससे पहले भी और उसके बाद भी बहुत अच्छा दौर रहा मेरे लिए। मैं 2007 में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था, ग्रेजुएशन कर चुका था, सॉरी। मैंने एनिमेशन ग्राफिक्स में दिल्ली मैक एकेडमी में एडमिशन ले लिया था। 2007 से 10 तक का समय मेरे लिए बहुत ही अच्छा गोल्डन पीरियड अब तक मेरे जीवन में वो रहा। मैंने वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, मेहनत से मैं पढ़ रहा था, लेकिन शायद पता नहीं क्या परिस्थितियाँ थी, रहना जनपद में ही था। तो मैं 10 में वापस आया, कुछ समय के लिए मैं बीमार हो गया था। तो घर वालों ने कहा कि भाई तुम थोड़े दिन के लिए यहाँ रहो, बल्कि IBN 7 में मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना था। अच्छा, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं विजुअल इफेक्ट्स में मैं, हाँ, तो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे के पत्रकार भी आप बनते हैं? नहीं, पत्रकार नहीं, मैं एडिटिंग का वही पर्दे के पीछे का पत्रकार इसको बोला जाता है। तो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें थी। जहाँ मैं रहता था नोएडा में, सहारा समय का वहीं ऑफिस था, तो मैं 2 घंटे दिन के वहाँ बिताता था। कोचिंग से आने के बाद वहाँ चला जाता था, तो वहाँ आप जैसे भाई यार दोस्त थे, उनसे पूछता था भाई क्या हो सकता है, कैसे करना चाहिए। वो बहुत अच्छा दौर था। फिर मैंने 10 में जब मैं यहाँ आया, तो किन्हीं कारणों से मैं वापस नहीं गया। तो पढ़ाई रेगुलर होगी, बिल्कुल ऐसा प्रोफेशन था वो, ऐसी एजुकेशन थी कि आपको हर घंटे उसमें कुछ ना कुछ नया सीखना था, करना था। अब वो 6 महीने 8 महीने गैप हुआ, फिर मैंने यहीं एक वाटर प्यूरीफायर RO प्लांट लगा लिया, मयूर जग का जो पानी देते हैं, वो मेरा गणपति वाटर के नाम से बड़ा अच्छा चला। फिर 2013 में एक ऐसी समस्या आई, तो धीरे धीरे मेरा डाउन हुआ ग्राफ। लेकिन मुझे आप जैसे भाइयों का और मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं समाज में, दूसरे समाजों में, जिनका मुझे आशीर्वाद, लाड प्यार हमेशा मिलता है, उनके सहयोग से, माता पिता के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से मैं फिर धीरे धीरे मैं फिर बढ़ा। सामाजिक जीवन में भी थोड़ा, राजनीति के क्षेत्र में भी कार्यकर्ता के रूप में काम किया, समाज में भी थोड़ा चहलकदमी करता रहता हूँ। तो मुझे सब लोगों का बड़ा मतलब उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया और धीरे धीरे चीज़ें फिर ठीक हुई। तो जैसे दिल्ली में रह रहे थे, नोएडा में भी थे, चाहते थे भी पर्दे के पीछे के पत्रकार, हम लोग तो उसी भाषा में कहेंगे कि होता है, सबका अपना एक रोल जर्नलिज्म में होता है।
कोई एडिटिंग करता है, कोई एंकरिंग करता है, तो सबका, लेकिन क्योंकि प्रोफेशन वही है, तो उसको छोड़ने का दुख है कि यार बहुत कसक है, वो बहुत कसक है राशिद भाई, वो जीवन में बहुत बड़ी कसक है और वो मैं कभी अपने मन से नहीं निकाल पाऊंगा, वो ऐसी कसक है। तो सचिन त्यागी के जीवन का ये हिस्सा है कि एक मन में कसक रहेगी कि जिंदगी का जो सपना, जो बचपन में सपना तैयार किया था, हाँ जी, वो सपना कहीं ना कहीं अधूरा है। जी राशिद भाई, जीवन में पहले से ही सोचा था, मैं अपने घर में, अपने परिवार में, किसान परिवार से हूँ, हमारे बाबा जी तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हमारे पिताजी और चाचा जी सब गवर्नमेंट जॉब में हैं, 4 भाई हैं मेरे पिताजी और सब गवर्नमेंट जॉब में हैं, और मैं अकेला परिवार में अपने पापा का मैं ही बेटा हूँ जो व्यापार की तरफ है, सब जॉब वाले हैं। मैं भी जॉब की तरफ ही जाना चाहता था, इसीलिए वो फील्ड चुना, इसीलिए वहाँ कोशिश कर रहा था, अच्छी जॉब में भी करता। तो नौकरी नहीं कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, वकालत भी करते हैं, समाज सेवा भी करते हैं, राजनीति भी करते हैं, बस वो अब समय का सदुपयोग करना चाहिए। मान लो यहाँ इस सामाजिकता में, इस राजनीतिक जीवन में अगर पढ़ लो, वकालत ही ऐसा पेशा है, उसे पढ़ लेना बेहतर है और हमेशा पढ़ते रहो, ये बेहतर है। आप जैसे दोस्तों का, मित्रों का, बड़े भाइयों का सहयोग मिला, भाई ये करो, तो वो भी करा दी, वो भी किया है। तो वकालत में भी आप आए, तो अब वकालत में भी आप थोड़ा बहुत एक्टिव हैं, राजनीति में ज़्यादा है, तो वकालत करके संतुष्टि होती है? किसी के लिए न्याय की बात करना, किसी के लिए इंसाफ की बात करना, उसकी लड़ाई लड़ना, बहुत संतुष्टि है राशिद भाई। कम से कम ये तो समझ होगी, वकालत करने से ये समझ होगी कि हमें किस तरफ, किस चीज़ से कितना नफ़ा, कितना नुकसान हो सकता है, क्या सिफारिशों के मायने हैं, कोई आपकी सिफारिश करता है, नहीं करता है, सही गलत, आपको बात करने में भी सही गलत का अनुभव हो जाता है यदि आप अधिवक्ता के रूप में कुछ ना कुछ आपने समझ दिया। तो राजनीति में आप हैं, किससे प्रभावित होकर राजनीति में आए और भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों आपने चुना? राशिद भाई, जब मैं यहाँ आया 2010 का, मैंने अभी आपको वाक़या बताया, मैं यहाँ आया तो मुजफ्फरनगर में बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी और एक ऐसा युवाओं में एक करेज बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए था कि अदलती बदलती सरकार थी, 5 साल एक सरकार रहती थी, 5 साल एक रहती थी, सब नौजवानों की दौड़ जो है वो सपा बसपा की तरफ थी। मेरे भी यार दोस्त मिलने वाले सब इसी तरफ थे, लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी, श्रद्धेय अटल जी बहुत पसंद थे, मैं उनसे बहुत प्रभावित था। बस थोड़ा कार्यकाल मैंने उनका देखा, बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी उस समय, लेकिन हाँ ये था कि वो अच्छे नेता हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में प्रयास किया। उस समय युवा मोर्चा में मैं 2010 में ही मैं नगर का उपाध्यक्ष बन गया था, मुजफ्फरनगर नगर उपाध्यक्ष। तो उसके बाद अब अटल जी नहीं है, नई भारतीय जनता पार्टी नए स्वरूप में आई है, तो इस पर नए स्वरूप की भारतीय जनता पार्टी में कौन कौन आपके आइडियल हैं सचिन त्यागी जी के? बस आइडियल देखिए, आइडियल क्या है, राजनीति ऐसा क्षेत्र है, इसमें आप कहीं ना कहीं हर कदम पर आपको नया कुछ सीखने को मिलता है। मैं किसी की किसी बात से प्रभावित हूँ, किसी की बात से प्रभावित हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आज भी जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, जो संगठन से जनप्रतिनिधि बने संगठन का काम करके, वो बहुत सरल हैं, वो बहुत ईमानदार हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में पढ़े लिखे शिक्षित लोगों की और सरल लोगों की, ईमानदार लोगों की अधिकता है। मतलब जो संगठन में काम करके आता है तो कहीं ना कहीं वो उसका जो काम करने का तरीका होता उसका काम करने का तरीका वो बेहतर होता है, और काम करने के साथ साथ उन्हें वास्तव में ये समझ रहती है कि राजनीति किस भी तरफ जाए, राजनीति में कोई भी डामाडोल हो, कोई भी अप डाउन हो, उन्हें समझ रहती है कि हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए। तो क्या सलाह देंगे युवाओं को? आप भी युवा हैं कि राजनीति में अगर आते हैं तो उन्हें किस तरह का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह राजनीतिक करियर को अपने संवारना चाहिए? अभी राशिद भाई ये कहने के लिए मेरी आयु बहुत कम है, नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ मेरे साथ मेरे नौजवान साथी जो मेरे साथ के हैं या मुझसे थोड़े छोटे हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि राजनीति अब पार्ट टाइम जॉब नहीं है, राजनीति अब फुल टाइम जॉब है। और राजनीति में आप जितना समय दोगे उतना ही आपको निखरने के लिए मिलेगा। उसे अवसरवादी राजनीति ना करें, अपने मूल सिद्धांतों की राजनीति करें। तो ये थे सचिन त्यागी, जिन्होंने अपने जन्मदिन विशेष के इंटरव्यू में कहा कि सिद्धांत के आधार पर ही युवाओं को राजनीति करनी चाहिए, तभी वो सफलता पा सकते हैं। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं।